गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा था कि जगत भैया वीडियो लेकर जरूर आएंगे और उनका वीडियो आ गया है। उसमें मैनिपुलेट किया है ऑडियंस को और उसमें बताने की कोशिश की है जो ये पार्टी कैंसिल हुई है वो छोटे नवाब की वजह से हुई है और साथ में पूरी तरह से टारगेट किया गया है छोटी वाली के मायके को। पता नहीं क्यों जगत भैया को छोटी वाली के मायके से इतना प्रॉब्लम है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शादी कैंसिल होने वाली बात जो छोटे नवाब ने किया है उसका भी ठीकरा छोटे नवाब पर ही फोड़ा है। तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया एक वीडियो लेकर आए हैं, 24 मिनट की वीडियो है और 24 मिनट की वीडियो में अपनी तारीफ करते हैं, अपने पैसे की तारीफ करते हैं और अपने व्यवहार की तारीफ करते हैं और उसमें भी वो छोटा नवाब को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ में भंजना के मायके वालों को फिर से टारगेट करते हैं और इस बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि जो छोटे नवाब हैं वो मायके वालों के दम पे कूद रहे थे और मायके वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, मायके वाले उनकी एकदम इज्जत नहीं करते हैं। तो लाइन बाय लाइन सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जगत भैया ने उठाया है कि किसी भी पार्टी को करने के लिए व्यवहार जरूरी होता है और पैसा जरूरी होता है। तो यहाँ पे व्यवहार पे उन्होंने लेक्चर दिया कि जब वो घर छोड़े तो वो 2-3 ब्लॉगर के साथ रहते थे, फिर धीरे धीरे उनका व्यवहार बहुत अच्छा हुआ और बहुत सारे ब्लॉगर उनके कंपनी में जुड़े और फिर ये लोग पार्टी करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे नवाब का व्यवहार अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग उनकी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए कि ये पार्टी जो कैंसिल हुई है वो मेरी वजह से नहीं कैंसिल हुई है और उनका कहना है कि मेरी तरफ से कोई पोक नहीं हो रहा था। हम लोग का एक सेटलमेंट हो गया था कि कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, आपस में किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उधर से कुछ ना कुछ आ रहा है, इसी वजह से मैं रिप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो खुल के रिप्लाई जगत भैया ही कर रहे हैं। उधर से अगर एक शब्द आ रहा है तो इधर से 50 शब्द जगत भैया अपनी वीडियो में बोल रहे हैं। तो आप भैया जी चाहे जितना भी कोशिश करें, सबको पता है कि पार्टी कैंसिल होने की वजह आप ही हो। रही बात व्यवहार का, तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, रिश्तेदारों से भी व्यवहार अच्छा है, वो सबके घर जाता है, सबसे मिलता जुलता है। आपका व्यवहार कितना अच्छा है वो लोगों को पता है। जब आपकी चाची यहाँ पर रहती थी, उनके बच्चे रहते थे, आप अपनी मम्मी के लिए साड़ी लाए थे, अपनी बहन के लिए लाए थे, पर चाची के लिए नहीं लाए थे। लेकिन वो लड़का चाची के लिए भी कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ करता है और जब चाची बीमार थी तो वही जाता था छोटा बच्चा लेने, उनके मायके वही गया था। तो जो आप ये कह रहे हो कि उसका व्यवहार नहीं अच्छा, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स पार्टी हुए हैं जहाँ पे वो गया है, वो थोड़ा अभी कम दोस्त बनाता है, आपकी तरह नहीं है। इस चीज को मैं मानती हूँ कि दोस्त कम है, लेकिन आपके ही दोस्त से उसकी जान पहचान हुई है तो ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगी हैं। आप आके जो बोल रहे हो कि मैंने तो वीडियो में बोला ही नहीं है कि कोई उसकी पार्टी में जाए या ना जाए, मैंने तो ये कहा था कि जिसका जिससे व्यवहार बने वो जाए। लेकिन आप यहाँ गलत बोल रहे हो। आपने साफ साफ वीडियो में बोला था कि अगर जो इंसान उनकी पार्टी में आएगा तो मेरे से बात ना करे, मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा। अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो ये धमकी वाला ही स्टेटमेंट है। अगर आपके मन में चोर नहीं होता तो आप ये कहते ही नहीं कि मैं तो बात ही नहीं करूंगा पार्टी के दौरान से जो भी ब्लॉगर वहां पर आएगा। अगर आप अच्छे मन से बोलते ना तो आप बात भी करते। ब्लॉगर से आपकी कौन सी दुश्मनी थी? दुश्मनी तो आपको अपने भाई से है। तो भाई के पार्टी में जो ब्लॉगर आए थे तो आप उनसे बात क्यों नहीं करना चाह रहे थे? तो कहीं ना कहीं आप उस पार्टी को खराब करना चाह रहे थे। अब पार्टी हो गई है कैंसिल, तो आप क्या ऑडियंस को बोले? तो ऑडियंस को यही बोल रहे हैं कि हमारे पास तो फोन आता था, लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपने क्या मना किया था? तो मैंने तो वीडियो में ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो मना ही नहीं किया था। यहाँ पे व्यवहार की बात है, अगर उससे आपका व्यवहार अच्छा है तो आप उसकी पार्टी में जाओ। भाई यहाँ पे व्यवहार की बात तो चली नहीं, यहाँ पे आपकी दोस्ती की बात चली। आपका कुछ लोगों ने नमक खाया है, इसीलिए नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं। अब कोई चोरी करेगा तो क्या बोलेगा कि मैं चोर हूं? क्या आप बोलोगे आके यहाँ पर कि नहीं नहीं मैंने कैमरे के पीछे ब्लॉगर को मना किया है? तो ये पॉइंट इनका क्लियर हो गया, व्यवहार। उसके बाद ये पैसा का बोल रहे हैं कि मैं तो पैसा रहता है तो पार्टी ऐसे हो जाती है, अपने आप हो जाती है। तो हाँ, हम लोग जानते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। और रही बात छोटे नवाब के पास, छोटे नवाब के पास भी पैसा है, पार्टी करने लायक तो पैसा है। अब यहाँ पे जगत भैया कह रहे हैं कि मैं तो सारा अरेंजमेंट अंबाला में कर लेता था, मम्मी पापा को तो पता भी नहीं चलता था कि हम पार्टी कर रहे हैं, वो गेस्ट की तरह आते थे। अरे बाप रे, आपने मम्मी को गेस्ट बोल दिया। इसी गेस्ट बोलने पे तो आप अपनी मम्मी से नाटक कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। आंटी ने अभी बोल दिया था
था कि हाँ गेस्ट की तरह आओगे, गोद भराई में शायद बोला था, तो वहीं पे आपको इतना चिढ़ लगा था कि मैं गेस्ट हूँ। तो इसका मतलब आपके मम्मी पापा आपके घर में गेस्ट की तरह आते हैं, परिवार की तरह नहीं आते हैं। अगर आपको बुरा लग सकता है इस शब्द से तो आपकी मम्मी को भी बुरा लगना चाहिए, लेकिन आपकी मम्मी को नहीं बुरा लगेगा क्योंकि आप उनके नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं। फिर इन्होंने बोला कि मैं बाहर वालों के लोगों को ज्यादा मानता था, बाहर वाले लोग मेरी बहुत मदद किए। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ परिवार भी साथ होता है और परिवार को भी लेके चलना होता है। यहाँ पे इन्होंने सौतेली वाला शब्द का भी इस्तेमाल किया कि हाँ मैं गुस्से में बोल दिया था, मैंने भी बहुत कुछ चीजें की हैं। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि चलो इन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ मैंने भी बोला है सौतेली। उसके बाद अगर आप आएंगे तो इनका मेन मुद्दा क्या आता है, उसके मायके को टारगेट करने के लिए। तो उसके मायके को टारगेट करने के लिए फिर यहाँ पर दोहराते हैं कि 2-2.5 साल से कौन समझा बुझा रहा वो हम सबको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा। छोटे नवाब ने बोला था कि कुछ लोग तो शादी को कैंसिल भी कराना चाह रहे थे, मैं बोलूंगा तो बहुत कुछ बोलूंगा। तो उसी बात को जगत भैया कह रहे हैं कि मैं बोलूं, शादी कौन कैंसिल कराना चाह रहा था, मैं तो यहाँ रहता था अंबाला। तो अगर आप अंबाला रहते थे तो वहां पे छोटे नवाब ने क्या बातें की क्या बातें नहीं की आपको कैसे पता? यानी आपके घर की हर खबर आपकी मम्मी और आपकी बहन देती थी। इनका कहना है कि छोटे नवाब ने खुद ही बोला था, शायद भंजना के पापा पैर से थोड़ी प्रॉब्लम है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो ऐसे घर में रिश्ते करके क्या फायदा जो किसी फंक्शन में ना आ सके, जो चल फिर ना सके। इनका कहना है कि ये बात छोटे नवाब ने की है। अब देखो की है कि नहीं की है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जगत भैया की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब से इन्होंने सू एंड साइड वाला झूठ बोला है, पहले मैं कर लेती थी पर अभी मुझे भरोसा नहीं है। तो ये बातें आके छोटे नवाब क्लियर करेंगे, तब हम लोग आगे इस पे अपना पॉइंट रखेंगे। खैर अगर उन्होंने बोला कि वो नहीं फंक्शन में आ सकते हैं तो उन्होंने अपने ससुर को बोला है, जो भी बोला है तो ससुर और दामाद समझ लेंगे। आपको यहाँ पे क्यों मिर्ची लग रही है? अपनी बात क्लियर कर ली कि आपने शादी नहीं कैंसिल करवाई है, छोटे नवाब खुद कैंसिल करवाना चाहते थे, तो बात क्लियर हो गई है। जिसको समझना होगा समझ लेगा, जिसको नहीं समझना होगा नहीं समझ लेगा। उसके बाद इन्होंने एक मुद्दा और उठाया है। इनका कहना है कि जो छोटे नवाब के मायके वाले हैं वो इनको एकदम वैल्यू नहीं देते हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देखा होगा और इन्हीं के शहर यानी सिवान में ही देखा होगा, और ये बात छोटे नवाब को नहीं बताई। तो मान लो उन्होंने नहीं बताई, तो इस बात को कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस बात का पार्टी से क्या लेना देना? पार्टी इस वजह से कैंसिल हो गई है कि उन्होंने लड़की देखा और छोटे नवाब को नहीं बताया, इसी वजह से पार्टी कैंसिल हो रही है। आप लोग ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगी कि इस बात का मतलब है इस वीडियो में बोलने का मुद्दा क्या होता है और ये कैसे घुमा घुमा के बातें करते हैं। तो यहाँ पे इस बात को कहने का मतलब यही था कि जो मायके के दम पर कूदती हैं छोटी बहू, मायके वाले भी इन लोगों को नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं जगत भैया क्लियर कर दूं, ठीक है वो दामाद है, अगर कोई लड़की देखा भी जा रहा है तो जब तक बात पक्की नहीं होती है तब तक रिश्तेदारों को भी नहीं बताते हैं। और अगर मान लो छोटी उसकी बहन को पता रहा होगा, मुझे तो पता है कि छोटी बहू को तो पता ही रहा होगा, और उसने नहीं बताया होगा कि भाई रिश्ता तय हो जाने दो तो फिर बात करेंगे। अगर एंगेजमेंट में दामाद को नहीं बुलाते तब आप आके बोलते तो समझ में आता, अभी लड़की ही देखा गया है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि कंटेंट के लिए इसीलिए नहीं बताया कि छोटे नवाब कंटेंट बना लेते, कैमरा लेकर पहुंच जाते। आपको बताया था उनके मायके वालों ने कि मैं कंटेंट की वजह से अपने दामाद से छिपा रहा हूँ? बताया तो नहीं था। तो फिर ये मुद्दा लाने की क्या मतलब है? ये मुद्दा तो यहाँ कहीं से कहीं इस वीडियो में होना ही नहीं चाहिए। अगर आप टॉपिक से रिलेटेड बात करने आए थे तो यहाँ पे ये टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करने आए थे, उसके मायके वालों को नीचा दिखाना है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है छोटी बहू से। फिर यहाँ पे एक मुद्दा ये और उठाते हैं, मुद्दा ये उठाना है, इन्होंने अपनी बहन का एग्जाम्पल दिया कि मेरी बहन का फंक्शन मायके से बहुत कुछ हुआ है, हम लोग खड़े रहे हैं हमेशा, उसके ससुराल वाले उतना नहीं आए हैं जितना हम लोग खड़े हुए हैं। तो अगर मान लो ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी में नहीं आ रहा है, तो मायके वालों के दम पे पार्टी कर ले। तो जगत भैया अगर आज वो मायके जाके मायके वालों के दम पर पार्टी कर लेती ना, तो आप और आंटी कितना तमाशा करते उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। बहुत अच्छा किया भंजना ने जो पार्टी कैंसिल करवाया, नहीं तो अगर वो मायके वाले ही सिर्फ उस पार्टी में आते तब भी कितनी बेइज्जती होती। लोग यही कहते कि छोटा नवाब को किसी से मतलब ही नहीं, अपने रिश्तेदारी में किसी से मतलब नहीं है और सिर्फ मायके वालों से ही मतलब है।
ही बात आपकी बहन बेंगलोर वाली जिज्जी का, तो वो ससुराल जाती ही कहाँ है। वो ससुराल जब जाती हैं जगत भैया, लड़ाई होती है तब जाती हैं मायके से ससुराल, नहीं तो वो ससुराल नहीं जाना चाहती हैं। ज्यादातर वो मायके में ही रही हैं, उनके बच्चे मायके में रहे हैं, बर्थडे भी वो मायके में मनाई हैं। तो उनकी तुलना आप छोटी बहू से नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान मायके में ही फंक्शन कर रहा है वहां पे तो ऑटोमेटिक ही सपोर्ट हो जाएगा। अभी छोटी बहू मायके में फंक्शन करती तो वहां के लोग खड़े होते, वहां के लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते, आप लोग को तो अकेले बुलाते ना, आप लोग जाते, आपके पूरे रिश्तेदार को थोड़ी बुलाते, वो अपने ही हिसाब से करते। तो वही चीजें हैं ना। तो यहाँ बेंगलोर वाली जिज्जी से तो छोटी बहू का कोई तुलना ही नहीं है। छोटी बहू हमेशा मायके जाके नहीं बैठी रहती, वो ससुराल में रहती है, तो आप उससे तुलना ना करें। मतलब इनका जलन देखो, मुझे हंसी भी आती है इनके जलन को देखकर कि इनके अंदर जलन कूट कूट कर भरा हुआ है। फिर एक मुद्दा इन्होंने उठाया, शायद छोटे नवाब ने कभी बोला होगा, इस वीडियो में तो नहीं बोला है, कि मतलब जो मैं पहले कमाता था पैसा वो मम्मी के खाते में था तो मेरा तो जीरो था बैलेंस। तो ये बात उसने सच बोली, क्योंकि जो भी पैसा कमाता था मेहनत करता था अपनी मम्मी के साथ, तो उसके पास तो पैसा आता नहीं था, आंटी लेती थी। तो जो आप लोग बोलते हो कि कुछ कमाता ही नहीं था, 5 साल से कुछ कमाता ही नहीं था, तब उसने इस बात पे बोला था कि कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं कमाता था। हाँ कमाता था, मेहनत करता था, पर वो पैसा मम्मी पापा को मैं देता था, उनके काम आता था। तो यहाँ पे जगत भैया ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी बीबी टिकटॉक पे थी और मैंने चैनल बनाया, उसके बाद से सब लोग फेमस हुए। तो जगत भैया, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स आते हैं जिसके वीडियो में आप दिख जाते हो, उसका प्रमोशन करते हो, फिर भी वो इंसान नहीं चल पाता है। तो आपका नाम और जगत भाभी का नाम इस्तेमाल करके नहीं कोई चल सकता है, कोई रिश्तेदारी ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं और नहीं चलता है। जब तक आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, तब तक नहीं चलेगा। अगर मान लो छोटे नवाब को कोई पसंद ही नहीं करता तो उसका चैनल तो चलना ही नहीं था, चाहे आप आ जाते, चाहे जगत भाभी उनका चैनल बना देती। तो इस बात को तो घमंड आप निकाल ही दो कि आप ही की वजह से सबका चैनल चल रहा है। उसके बाद इनका कहना है कि उस चैनल पे तो मम्मी काम करती थी, मम्मी का फेस वैल्यू ज्यादा था, तो मम्मी का वो पैसा था। तो भाई कौन नहीं कह रहा कि वो मम्मी का पैसा नहीं था, दोनों का पैसा था, मेहनत दोनों की थी। आंटी उस वीडियो में कुछ ना कुछ बोलती थी, पर कंटेंट तो छोटे नवाब बनाते थे, कैमरा वही उठाते थे, एडिटिंग वही करते थे। तो मतलब वो उनका कोई कीमत ही नहीं, क्या उसका फेस वैल्यू नहीं था उस टाइम पे, लोग उसको भी जानते थे। तो कहीं ना कहीं ये अपने मम्मी को अच्छा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और मम्मी इनको साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर इनका कहना है कि जैसे ही शादी होती है अपना अकाउंट अलग कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब मुझे पैसे चाहिए। तो भाई शादी के बाद सबको पैसे की जरूरत होती है, परिवार बढ़ता है। आप ही कहते हो ना, जब आप घर से बाहर निकले थे तो आप पैसे घर पे नहीं दे पाते थे क्योंकि 20,000 कमाते थे। जब आप यूट्यूबर बने तब थोड़ा बहुत पैसे दे रहे हो, जिसकी वजह से आंटी बेचारी एहसान अभी तक चुका रही हैं। अभी तो उस टाइम पे जब तक वो पैसे दे रहा था तब तक उसको जरूरत नहीं थी तो दे रहा था आंटी को, और जब उसकी शादी हुई उसकी भी चीजें हुई। एक तरफ आप लोग कहते हो कि वो लाखैरा है, कमाता नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो कि वो अपना पैसा संभाल के रख रहा है। तो जब वो कमाता ही नहीं तो उसके पास पैसा कहाँ से आया। मतलब ये लोग चारों तरफ से उसको घेर रहे हैं। उसके बाद इनका कहना है कि आंटी का ने जब चैनल बनाया तो उनका फेस वैल्यू ज्यादा हो गया, वो ज्यादा पैसे कमाने लगी, तो इससे छोटे नवाब को जलन होने लगी और उनका पैसा आंटी का इन्हीं के खाते में आता था, तो ये पैसे ही नहीं देते हैं। फिर बाद में बात पलटते कि नहीं नहीं पैसा तो दे देते हैं। अरे जगत भैया झूठ मत बोलो, आंटी ने अपने मुंह से बोला है कि पैसा कभी उसने नहीं रोका है, पैसा जब भी आया है दे दिया है उसने। उल्टा आपको बोल रही थी कि आप पैसा देने में आनाकानी करते हो, दूसरा चैनल आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आप पैसा नहीं देना चाहते हो। एक बार हंस के बोल रही थी आंटी, कुछ दिन के पहले का ही ब्लॉग है। भैया का कहना है कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनके एक इशारे पर सारे ब्लॉगर इनकी तरफ आ जाते हैं, इनकी सुनते हैं, मतलब अपनी ही तारीफ कर रहे थे। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मुझे तो डाउट है कि पार्टी कैंसिल हुई कि नहीं कैंसिल हुई है। तो अगर पार्टी नहीं भी कैंसिल हुई है तो आपका क्या जा रहा है। और उसके बाद मुझे ये हंसी आ रही थी, ये बोल रहे थे मैं सिवान जाने वाला था शाम तक, अभी बताता हूँ कि मुझे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो मतलब पार्टी होती तो ये जाते वहां पे ड्रामा करने, अब जो पार्टी हो ही नहीं रही तो ड्रामा करने कहाँ से जाएंगे। उसके बाद इनका डाउट है कि छोटा नवाब रिएक्शन वालों से बात करता है, तो भाई वो तो छोटे नवाब ही बता पाएंगे कि वो किससे बात करते किससे नहीं करते हैं। आप लोगों ने भी तो यूट्यूब पे एक सपोर्ट टीम तैयार करवा रखा है जिससे छोटे नवाब को गाली दिलवाते हो। तो भाई छोटा नवाब अगर तैयार कर ले तो उसमें क्या ही है, बड़े से ही सीखते हैं छोटे भी। और अच्छा आप लोग बताना कि यहाँ पे मुद्दा क्या था। मुद्दा उसके मायके वालों का था कि यहाँ मुद्दा ये था कि आंटी ने रिश्तेदारों को मना किया है। और रिश्तेदार देखो, आंटी अभी बड़ी है तो रिश्तेदार आंटी
की ही सुनेंगे, छोटे नवाब का नहीं सुनेंगे। तो इसी वजह से रिश्तेदार आने से मना कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तेदारों से उसका व्यवहार खराब है, उसका व्यवहार रिश्तेदारों से अच्छा है और सबको पता है कि वो सबके घर जाता है, सबसे बोलता है, सबने देखा है वीडियो में। आप तो किसी को पूछते भी नहीं हो। छठ पूजा में अपना गाना प्रमोट करना था तो थोड़ा गांव चले भी गए थे, गांव वाले से बातचीत कर भी लिए थे, नहीं तो हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा है कि गांव वालों को इम्पोर्टेंट देते हो आप। तो कहीं ना कहीं जगत भैया को ये था कि कहीं मेरे पे इल्जाम ना लगे पार्टी कैंसिल करने का, तो इसी वजह से ऑडियंस को आए थे मैनिपुलेट करने। तो ऑडियंस मैनिपुलेट नहीं होगी, उसको सब पता है कि किस वजह से पार्टी कैंसिल हुई है। और उसके बाद ये कहते हैं कि जिसको पार्टी करना होता है वो कर लेता है, 2-4 आदमी से ही कर लेता। भाई वो 2-4 आदमी से क्यों करे? उसकी पहली बच्ची है, उसको धूमधाम से पार्टी करनी है तो क्यों जबरदस्ती पार्टी कर ले? वैसे तो 2 आदमियों में भी बर्थडे मन जाता है, मियाँ बीबी भी पार्टी कर लेंगे। तो वो थोड़ी होता है कि पैसा पैसा। जगत भैया का जो एटीट्यूड है ना, इनको लगता है कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। आपका व्यवहार नहीं अच्छा है, आपसे सब दुखी हैं। जितने भी ब्लॉगर हैं ना, पीठ पीछे पूछ लो ना तो आपकी तारीफ नहीं करते हैं कोई। तो आपको वहम हो रखा है कि सब आपकी तारीफ करते हैं, आपके व्यवहार से खुश हैं। आप जहां जहां गए हो, जिस जिस ब्लॉगर का भी नाम लिए हो, एमपी राहुल, उनसे भी कंट्रोवर्सी हुई थी, रुद्र पूजा, उनसे भी कंट्रोवर्सी हुई थी, मिट्टू नमित का बीच में जब आपकी मम्मी का वेडिंग एनिवर्सरी था तब मिट्टू रानी मुंह फुला के बैठी थी, आप लोग में कुछ बातें कही हुई थी। तो ये मत बोलो कि आपका व्यवहार बहुत परफेक्ट है और आपके छोटे भाई का व्यवहार बहुत खराब है। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत सारा प्यार दुलार और कमेंट करना आप लोग ना भूलें।